तो दोस्तों आज ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 28 है। तो हर दिन की तरह हम अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पे इंटैक्ट रहते हुए ट्रेड का प्लान करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज ओपनिंग हुई है इस जगह पे, ठीक है। और मार्केट फिर एक नीचे आया है। नीचे आने के बाद मार्केट इस जगह के लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, फिर मार्केट ऊपर आके अभी यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट इस जगह पे है और हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। तो हम अब ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉप मॉप पे और एंट्री बना लेते हैं। तो अभी देखेंगे स्पॉट चल रहा है 24,400, ठीक है। तो यहाँ से हम 200 ओटीएम चले जाएंगे, ठीक है। और 200 ओटीएम कॉल में गए हैं और 200 ओटीएम पुट में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने देख सकते हैं कि एंट्री बना लिया है और हम करते हैं ट्रेडिंग 4 लॉट से, ठीक है। और आज है ऑप्शन सेलिंग डे चैलेंज का डे 28, ठीक है। तो हमने एंट्री यहाँ पे बना ली है, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद हम इसे पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों देखा हमने एंट्री ले लिया है, ठीक है। एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पीएनएल नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। और फिलहाल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 91 का ग्रीन में पीएनएल रनिंग है, ठीक है। हम एंट्री लेने के बाद हमारे जो रूल्स है, ठीक है, वो रूल्स हमारे हर दिन की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। उससे कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो भी होगा मार्केट के हाथ में है, वो अभी मुझे प्रॉफिट देगा या जो भी देगा हम उसे बिल्कुल हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने ट्रेड में डिसिप्लिन के साथ बने रहेंगे और फिर हम वेट करेंगे कि हमारा टारगेट कभी आ जाता है, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। तो चलिए चार्ट पे देखते थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो आज का मार्केट आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो मार्केट ये यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट सडन नीचे आया और इस लेवल का रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से फिर बाउंस हो गया और कहीं ना कहीं अभी मार्केट इस जगह पे है। तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये वाला हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पे आ सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट इस जगह पे आ सकता है। अगर मार्केट इसी बीच में स्विंग करता रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा। अगर मार्केट हो सकता है इस लेवल को ब्रेक कर दे या इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हमारे पास एडवांस एडजस्टमेंट है, जिसको हम कर देंगे, ठीक है। तो एडवांस एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे साथ सिर्फ 3 ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है। 3 ही चीज़ में क्या हो सकती है वो बताता हूँ। पावर ऑफ, ठीक है, एडवांस एडजस्टमेंट क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो होगा कि या तो हमारा जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, या हमारा ट्रेड एक लॉस बुक कर लेगा। तो लॉस कितना, मीडियम लॉस बुक होगा। हालांकि हमारा मैक्सिमम लॉस 4,000 फिक्स है, उससे एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे अपने लॉस को जो है हमने टैप कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट कोई टैप नहीं है तो हमारा हो सकता है यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट भी हो सकता है, मीडियम प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा अगर सीटीसी हुआ तो भी हम सेफ हैं। अगर हमारा मैक्स प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मीडियम प्रॉफिट हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, मिनिमम प्रॉफिट होगा तो भी हम बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लॉस हुआ तो भी कोई दुख की बात नहीं है इतना, क्योंकि हमारा लॉस क्या है, कैप है 4,000। तो जरूरी नहीं कि हमारा लॉस 4,000 हुआ, हमारा लॉस 1100 हो सकता है, हमारा लॉस 2,000 हो सकता है, 2,500 हो सकता है, ठीक है। ये 4,000 का नंबर शायद ही रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। 90% चांसेस रहता है कि हमें देखने के लिए नहीं मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ये एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे लॉस को ना कैप कर दिया और प्रॉफिट वो हमने छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से जो भी रहेगा हम बुक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो 10% ट्रेडर वाली माइंडसेट, ठीक है, और साइकोलॉजी है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आखिर 10% जो ट्रेडर है वो सक्सेस क्यों होते हैं, इन्हीं सब वजह से। उनका कैसा है ना कि कभी भी प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है मगर लॉस हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान के चलो कोई बंदा है और वो हर दिन 3 to 4,000 का एवरेज अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर वो 5 दिन भी अगर अर्निंग करता है तो 4,000 के हिसाब से भी अगर अर्निंग किया तो उसका 20,000 रुपया बना, ठीक है। लेकिन अगर उसका मान के चलिए कि ऐसा 4 दिन अगर लॉस हो गया, तो अगर 4 दिन लॉस हो गया तो बुरे से बुरे हालत में उसका मैक्स लॉस फिक्स है तो 16,000 होगा, तो भी 4,000 प्रॉफिट में रहेगा। चलो 5 दिन भी लॉस हो गया तो भी 20,000 लॉस होगा, तो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि 5 दिन लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 80% प्लस है, ठीक है। मगर मतलब 10 ट्रेड अगर हम लेंगे तो 8 ट्रेड हमारा विन होता है, 2 ट्रेड शायद से हमारा लॉस में जा सकता है। तो ऐसा देखेंगे
तो अगर हमारा 8 ट्रेड है, ठीक है, मान लिया 8 ट्रेड है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि मान के चलिए कि फर्स्ट ट्रेड हमने लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, ठीक है, फिफ्थ लिया, सिक्स्थ लिया, ठीक है, सेवंथ, एट, ठीक है, मैंने 8 ट्रेड लिया। 8 ट्रेड मान के चलो, कभी मेरा ये 2500 प्रॉफिट हुआ, कभी 3000 हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और कभी हो सकता है हमारा 4000 भी हो सकता है, कभी हो सकता है हमारा कि 2200 हो सकता है, ठीक है, और फिर हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट 3000 हो जाए, हो सकता है हमारे लॉस हो जाए 4000, फिर कभी हो सकता है हमारे 2000 लॉस हो जाए, ये लॉस वाला है, ठीक है, और फिर कभी हो सकता है हमारे 3000 प्रॉफिट होता है। अब हम सबको टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले प्रॉफिट वाले को काउंट कर लेते हैं। 3 कितना 6000 और 4000 कितना 10000, 10000 और 3000 13 और 2000, ठीक है, 13 और 4 17,500 200 17,700 हो गया, ठीक है टोटल। अब उसमें से लॉस निकाल दीजिए। चलो हमारे 2 दिन लॉस हो गए, ठीक है, हमने तो बताया ना आपको कि 8 दिन अगर हम ट्रेड करेंगे, अगर हम 10 दिन ट्रेड करेंगे तो उसमें हमारे 2 दिन लॉस होंगे, तो हम 8 दिन नहीं 2 दिन निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे 6000 यहाँ पे लॉसेस हो गए। तो भी हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ठीक है, 11,700 रुपया हो गया। मतलब क्या है कि हमारा जो विनिंग परसेंटेज है ना, विनिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, 80% प्लस जो एक्यूरेसी होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, और उस पर से हम एडवांस एडजस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से हमारे लॉस का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पे अभी है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इधर जाएगा, या हो सकता है इस लेवल को टच करने आ सकता है, टच करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा देखेंगे। और अभी पीएनएल देख सकते हैं कि पीएनएल कहीं ना कहीं अभी जो रनिंग पीएनएल है वो 1456 का है ना, आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो में बने रहिएगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, कैसे मैं लॉस एंड प्रॉफिट के बीच में अपने डिसिप्लिन के साथ कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुक्का ट्रेडिंग करेंगे आप, ठीक है, आप कभी देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेड ले लेंगे, नीचे आएगा, लॉस होगा, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने देखा होगा कि मैं दिन का केवल एक ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हमारा माइंडसेट, ठीक है, हमारा साइकोलॉजी, ठीक है, और हमारा जो भी रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमको दिन में सिर्फ एक बार एंट्री करना है, उसके बाद हमें कोई एंट्री नहीं करना है। या तो उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, या तो उस ट्रेड में लॉस होगा, या तो उस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। या हमारा ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा 4000 प्लस लॉस हो जाएगा, या ऐसा नहीं हो सकता है 6000 प्लस लॉस हो जाएगा, या 10,000 प्लस लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने लॉस को क्या किया है, कैप किया है। तो ऐसा हमने एक डिसिप्लिन बनाया, एक रूल्स बनाया, ठीक है। तो एक 10% ट्रेडर की ये डिसिप्लिन एंड रूल्स और माइंडसेट होता है, जिसको 90% ट्रेडर जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो फेलियर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, मैं और भी बहुत सारी बातें हैं आपको लाइव में बताता रहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो गया है 1:17, ठीक है, और आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जैसा बिहेवियर रहा है, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं ट्रेड में होल्ड किए हुआ हूँ, ठीक है, ज़्यादातर मैं 1 बजे से पहले मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि पीएनएल मेरा 2200 तक भी ग्रीन में गया था, ठीक है, पीएनएल। लेकिन मैं उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, फिर माइनस में भी 800 गया था, फिर अभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ही चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 949 का प्रॉफिट रनिंग है। अब अभी देखेंगे आप तो यहाँ से मार्केट, यहाँ से आप मेजर करेंगे तो मार्केट की ओपनिंग हुई थी और अभी तक मार्केट 208 पॉइंट लगभग मार्केट ने फॉल किया है। और 208 पॉइंट फॉल करने के बाद भी अभी हमारा जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ग्रीन में है, ठीक है, प्रॉफिट में है। उसका क्या रीज़न है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल स्ट्रेंगल बनाया होता था तो अब तक उनके लॉसेस अच्छे खासे हो गए होते, क्योंकि आप देखेंगे ना तो मार्केट मॉर्निंग से ही सीधा एक ही दिशा में नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी समझना पड़ेगा। मार्केट में आप हैं तो प्राइस के एक्शन को समझिए कि देखिए मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे गया, स्ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया। जब ये लो ब्रेक हो गया उसके बाद फिर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ भी यहाँ से भी बाउंस किया और फिर वापस से ये लो भी ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से भी वापस से फिर ये लो ब्रेक कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ से अब तो गया है, लेकिन जब डाउन आया ना तो ये वाला जो लो है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो लो है, अब देखिए ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, लेकिन इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। मार्केट का करेक्टर जो है ना, करेक्टर वो चेंज हो गया। अब मार्केट लोअर लो नहीं बनाना चाह रहा है, ठीक है, लोअर लो नहीं बना रहा है, ठीक है।
तो मार्केट का कैरेक्टर जब चेंज हो गया है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं ट्रेड में होल्ड किया हुआ हूँ, है ना। अभी आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 1:20, फिर भी मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है। तो कभी भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट का आज के दिन में प्राइस एक्शन कैसा है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड में बने रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बार पीएनएल की तरफ देखते हैं कि कितना पीएनएल रनिंग है। तभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 793 और 1100 समथिंग का भी प्रॉफिट रनिंग है। ठीक है, तो मैं इसमें मेरे रुकने का, मेरे होल्ड करने का रीज़न यही है कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव दिख रहा है कि मुझे वो सपोर्ट करता है, मेरे ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अभी देख सकते हैं, वापस से देखिए कितना प्रॉफिट रनिंग हो गया है, 1200 करीब 1200 प्लस का प्रॉफिट रनिंग हो गया है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि आपको कभी होल्ड करना है, कभी आपको एग्जिट करना है, ये सब सारा चीज़ जो आपको डिसीजन लेना है ना, इसके लिए आपको लर्निंग करना होगा, मार्केट में प्रैक्टिस करना होगा, तो ही हो सकता है। ठीक है, आखिर क्यों हर दिन हमारे ट्रेड ग्रीन में चले जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं बोलता कि लॉसेस ना होते, लेकिन लॉसेस होते तो कितना होते हैं, लॉसेस बिल्कुल मिनिमम होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो कभी मेरा लॉस 600 होता है, कभी 1100 होता है या कभी 1600 होता है, लेकिन जो मेरे लॉस फिक्स है ना 4000, ये शायद ही कभी मुझे लगता है 10 बार में एक बार हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर इसी रेशियो में होगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं जो एंट्री लेता हूँ ना, सारा जादू और सारा खेल एंट्री में है। ठीक है, तो एंट्री आपका परफेक्ट होगा, ठीक है, तो आप पीसफुली ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जिट भी आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो राइट एंट्री राइट एग्जिट यही रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी मार्केट अभी मुझे और क्या दे सकता है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, कैसे मेरे नेगेटिव गए थे पीएनएल, फिर भी मैं मार्केट में भी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ बैठा रहा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मार्केट में जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे फेल हो गया था, यहाँ पे फेल हो गया था, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि मार्केट का ये वाला जो हाई है, वापस से ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वापस नीचे जा रहा है, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा पैटर्न बना के नीचे आ सकता है मार्केट। तो ये मेरे लिए मेरे ट्रेड को सपोर्ट नहीं करेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जो पीएनएल रनिंग है वो कहीं ना कहीं 1100 समथिंग था, अभी 1400 भी गया था। ठीक है, अभी 900 समथिंग चल रहा है। तो मैं इस ट्रेड में रुकने का प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं इसमें रुकूंगा, वो बाई चांस अगर ये इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगा और फिर मैं कहीं ना कहीं मेरा पीएनएल लॉसेस में जाएगा। और फिर तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो गया 141 और मार्केट यही कहीं साइडवेज है और मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और 24,300 को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे वेट करता, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमें ये प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे और भी वेट कर सकता था, लेकिन मेरे वेट नहीं करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप देखेंगे मार्केट का, तो मार्केट ने इस लो को भी फेल कर दिया था, फिर यहाँ एक हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ जब एक लो बनाया तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया और वापस से फिर एक नीचे की तरफ मार्केट आने का ट्राई किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि है 24,300 का लेवल। इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो मैं फिर ट्रेड में होल्ड करता। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 142 टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं अब ट्रेड में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता और ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आज समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।